हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर विकास मील आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वस्थ रहो मस्त रहो सीरीज में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर बात की है, जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी दिनचर्या में बदलाव करके आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हम आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक ताजा, इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल जानकारी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपके स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कैसे कम कर सकते हैं। आपका तनाव है, आपको जो चिंता है, इन सब की वजह से आपका जो मूड डिस्टर्ब हो जाता है, आप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, आप में नेगेटिव विचार आते हैं, आप तनाव से ग्रसित हो जाते हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आपका मेंटल क्लियरेंस है वो बहुत कम हो जाता है, आपका फोकस है वो कम हो जाता है, माइंड की क्लियरिटी है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो ये तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। इसके जस्ट विपरीत जो आपके हैप्पी हार्मोन है, जिसको हम डोसा बोलते हैं डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ए फॉर एंडोर्फिन। अब ये एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे इसके सेक्रेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इन तमाम प्रकार के शब्दों के बारे में, तमाम प्रकार के हॉर्मोन्स के बारे में, इनके सीक्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं और ये कैसे अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आ रही है तो लगातार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाने के लिए प्रेरित होता हूं और उत्साहित होता हूं। अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के बारे में। अगर आप चिंता में हैं, अगर आपको किसी चीज की टेंशन हो रही है, यहाँ तक कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया या आप किसी एक्सीडेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो आपको पता है आपका तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आप अपने आप में लो एनर्जी फील करते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है, यहाँ तक कि आप हर बात नेगेटिव सोचने लग जाते हो। इसका मतलब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। मैं आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। आज हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसको कम करने के बारे में। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ गया है, उसका सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले पता है आपको व्यायाम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको भरपूर स्लीप लेनी चाहिए। इन तमाम प्रकार की चीजों से आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकते हो, कोर्टिसोल के अमाउंट को कम कर सकते हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। अब हम चलते हैं आपके हैप्पी हार्मोन की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन की, उसके बाद बात करेंगे हम ऑक्सीटोसिन की, उसके बाद हम बात करेंगे सेरोटोनिन की और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम एंडोर्फिन की। जैसा कि आप सभी को पता है, ये डोपामीन है, ये एक रिवार्ड केमिकल के तौर पर काम करते हैं। जब आपको कोई अच्छी अचीवमेंट मिलती है, यहाँ तक कि आप कुछ हासिल कर लेते हो, आपको कोई अच्छा आइडिया आता है, आप कोई टारगेट है उसको अचीव कर लेते हो, तब आपके शरीर में एक अलग खुशी का अनुभव होता है, आप बहुत अपने आप को खुश महसूस करते हो, तब आपके शरीर में डोपामीन है वो रिलीज होता है। इसका मतलब आप जब भी कोई चीज को अचीव कर लेते हो, आप कोई भी सफलता पाते हो, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का मैसेज अगर आपको मिलता है, अगर आपको उससे खुशी मिलती है, आप उसको एक अचीवमेंट की तरह देखते हो, आप उसको एक सफलता की तरह देखते हो, तो आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है और इसके वजह से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है वो ऑटोमेटिक कम होता है और आप अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करते हो और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हो।
इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मेरा डोपामिन का स्तर है वो बढ़ा हुआ रहे, वो अच्छे से मेंटेन रहे, तो आपको हमेशा छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने हैं, टारगेट को अचीव करना है, हमेशा नए नए आइडियाज डेवलप करने हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में डोपामिन का ज्यादा सिक्रेशन होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप खुश महसूस करोगे अपने आप को। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन की। ये नाम आपने बहुत सुना है, ये काफी प्रचलित है। लव हार्मोन, प्यार का हार्मोन ऑक्सीटोसिन। जब आपकी कोई केयर करता है, जब आपको कोई हक करता है, जब आपको कोई गले लगाता है, यहाँ तक कि जब कोई आपके प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरी केयर कर रहा है। तब आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए फिक्रमंद है, किसी को मेरी जरूरत है, कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई मुझे अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहता है। ये आपके लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके लिए फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये आपका फीमेल पार्टनर भी हो सकता है। अगर आपको इन सब के साथ बहुत अच्छा लगता है तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, एक दूसरे की फीलिंग के प्रति ये ज्यादा जागरूक होता है। अगर आप किसी की केयर करते हो या आपकी कोई केयर करता है, तब आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का अच्छे से स्राव होता है, मतलब कि इसका स्तर बढ़ने लग जाता है। इससे आप अपने चेहरे पर एक अलग प्रकार की स्माइल देखते हो, आपका स्किन है वो ऑटोमेटिक ग्लो करता है, आपके चेहरे पर शाइनिंग आती है। तब आपको समझना चाहिए कि सामने वाले इंसान में आपको अट्रैक्शन महसूस हो रही है, उसके प्रति आपको केयर महसूस हो रही है, यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन को बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने पसंदीदा पेट्स हैं उनके साथ खेल सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो। इन सभी चीजों की वजह से, जिन लोगों से आप डायरेक्ट टच में रहते हो, जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है, इसका मतलब है आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ रहा है, जो आपकी खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके केयर के लिए बहुत जरूरी है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके बीच में बॉन्ड को मजबूत करता है, आपके संबंधों में मधुरता लेके आता है। इसलिए जितना हो सके अपने लोगों के साथ रहें, जहां आपको अपनापन लगे वहां रहें, जहां आपको खुश महसूस हो उन लोगों के साथ रहें। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी नेचर के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैप्पी हार्मोन में पॉइंट नंबर 3 की, मतलब थर्ड ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके मूड को इम्प्रूव करता है। ये है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके खाने से संबंधित है, आपके घूमने से संबंधित है। आपने कभी कभी सुना होगा, जब कोई उदास होता है, अपनी चिंता में रहता है, यहाँ तक कि किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं चल आजा कुछ खाकर आते हैं, मतलब कुछ अच्छा खा के आते हैं जो उसके शरीर को अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, गट हेल्थ बहुत अच्छी आपने मेंटेन कर रखी है, तो आपको पता है आपका कोर्टिसोल का स्तर कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी चिंताएं हैं वो कम होंगी, आप जिस परेशानी में हो उसको कम महसूस करोगे, आपके आसपास में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये बढ़ाने के लिए आपको अच्छे खाने की जरूरत है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आपको जब भी आप तनाव में रहते हैं, जब भी आप किसी परेशानी में रहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप अपने मन पसंद का खाना खाएं, जो आपको सबसे ज्यादा लजीज लगता हो, जो आपके मन को भाता हो। इन सभी चीजों के साथ साथ आप अगर नेचर से प्यार करते हो, अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, तो आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, किसी गार्डन में जा सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपकी टेरिस पर भी कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने, तो आप उनके पास भी जाकर 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो। इससे आपका जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसका सेक्रेशन ज्यादा होता है। इसलिए जब दुखी हो, मन भर के खाएं, पेट भर के खाएं और दिल भर के खाएं। इसीलिए सेरोटोनिन को मूड स्टेबलाइजर कहा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये खाने से आपके इम्प्रूव होता है। जब आप अच्छे से खाना खाते हो, अच्छे से आप डाइट लेते हो, अपने मन पसंद का खाना खाते हो, तब आपका मूड है वो स्टेबल रहता है। यहाँ तक कि ये स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है, आपकी चिंताओं को कम करता है, आपके परेशानियों को कम करता है, आपके डिप्रेशन के चांस को कम करता है, यहाँ तक कि आपका स्ट्रेस हार्मोन
कोर्टिसोल है उसको ये बहुत कम कर देता है। अब हम बात करते हैं आपके हैप्पी हार्मोन में 4 नंबर पॉइंट की। ये आपका एंडोर्फिन हार्मोन है। आपको सभी को पता है इसको नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है जिसकी वजह से हमारा दर्द है वो कम हो सकता है। आपके शरीर में जब भी आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, आपके शरीर में पेन फैक्टर है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप अपने आप को हैप्पी हैप्पी महसूस करते हो। यहाँ तक कि आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हो उससे आपको निकलने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए जितना हो सके आपके अपने कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन को हमेशा कम करने की कोशिश करें। आपके जो हैप्पी हार्मोन मैंने 4 बताए हैं उनको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर आपको फैमिली से संबंधित कोई दिक्कत है, आपको ऑफिस से संबंधित कोई दिक्कत है, आपको समाज से संबंधित कोई दिक्कत है, यहाँ तक कि आप खुद से अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो मैंने जो जो चीजें बताई है आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करो, आपके डेली रूटीन को चेंज करो। आप देखोगे 30 से 60 दिन में, मतलब 1 महीने से 2 महीने में आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हो। आपको लगता है मेरे को तनाव कम हो रहा है, मेरी चिंताएं हैं वो कम हो रही हैं, मैं इतना खुश खुश कैसे रहने लग गया। 30 दिन का आप एक चैलेंज लीजिए, जो मैंने बताया उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपको खुद से पता लगेगा, आप खुद से महसूस करोगे कि हाँ मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, मेरे मेंटल क्लियरिटी में बदलाव आ रहा है, मेरी पॉजिटिविटी में बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि मैं इतना खुश कभी नहीं था, आज से पहले मैंने कभी अपने आप को इतना महसूस ही नहीं किया जितना मैं अब कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी प्रकार से चिंता से ग्रसित हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और खुद की जिंदगी में भी इसको लागू करें और 1 महीने में अपने आप को एक अलग इंसान के रूप में देखें। ये वीडियो सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रखें, ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, किसी की मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, किसी की परेशानियों से जुड़ा हुआ है, किसी की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग किसी से बात नहीं कर सकते, उन सभी तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। और वो भी एक आपकी, मेरी और हम सब की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव माइंड लेकर अपने जीवन से संबंधित सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।